तो पहले ये जो लो रिस्क ड्रिंकिंग जिसे कहा जाता है, जिसमें ड्राइविंग वो कहते हैं कर सकते हैं, लेकिन साइंसदान कहते हैं कि सेफ ड्राइविंग आप सिर्फ उस सूरत में कर सकते हैं कि अगर आपके ब्लड में अल्कोहल का लेवल 0 है। डॉक्टर साहब, अच्छा ड्राइविंग, गाड़ी को टक्कर मार दी, खुद मर गए या मार दिया, एक वो है। देखिए, जितना डिस्टर्बेंस खानदान में होती है ना, एक ऐसा शख्स जो शाम को 1-2 पैग लगा लेता है जिसका किसी को पता भी नहीं चल रहा, सिर्फ उसे पता, घर वालों को पता है, ना वो सो रहा है वक्त पे, ना वो खा रहा है वक्त पे, ना वो उसके उठने बैठने सोने जागने का मामूल वो है, ना उसका जहनी शाम के वक्त सारे अहले खाना जिस पूरे दिन के रूटीन के बाद जिस मेंटल लेवल या जिस मूड में है, उसका मूड और टेम्परामेंट उससे फ़र्क है, ना उसका सोने को दिल चाह रहा है। मुझे ये एक तबाही है, टोटल डिजास्टर है। और चूंकि उसका मूड डिफरेंट है, एलिवेटेड है, तो वो अपने घर में नहीं रहना चाहेगा, वो बाहर किसी ऐसी जगह पार्टी में जाना चाहेगा जहां दूसरे लोगों के साथ उसका मूड मैच करता है। जब कोई शाम को ओवर कॉन्फिडेंट होता है, क्योंकि शराब पी के तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ज़्यादा महसूस होने लगता है, तो रिस्की डिसीजंस करने लगता है। क्योंकि हम खुशी में ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत रिस्की डिसीजंस करते हैं, गलत डिसीजन करते हैं, जिस पे बाद में अमल करना मुश्किल हो जाता है। और इस हवाले से मैं ये बात जो कर रहा हूँ कि जो लो रिस्क ड्रिंकिंग है, अल्टीमेटली ये भी इंसान की ज़िंदगी को गैर मुनज़्ज़म बना देती है। और जब भी कोई ड्रिंकिंग करता है तो एक्चुअली उसको ज़रूरत होती है काउंसलिंग की, क्योंकि ये ऑल्टरनेट टू काउंसलिंग है। ये जो ड्रिंकिंग है, ये एक काउंसलिंग का ऑल्टरनेट समझ के वो ज़िंदगी में डालते हैं, जिसमें क्विक फिक्स है, एक बटन दबाते ही सब कुछ चेंज हो जाता है। जबकि काउंसलिंग में आप अपने दिमाग की सलाहियतों से ये सब कुछ अपने लिए बेहतर बना सकते हैं और उसमें रिस्क कोई नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों को ये भी कहते सुना है, उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं इसलिए पीता हूँ। ये भी ये फिर आगे शुरू होता है। पहले जब लो रिस्क ड्रिंकिंग होती है और फिर गिले शिकवे दूसरे लोगों से होते हैं, क्लैश होते हैं, कसरत से होते हैं, हर कोई चिक चिक करता है, तो फिर जो है ड्रिंकिंग थोड़ी बढ़ के 3, 4, 5 ड्रिंक्स तक जाती है। तो इसको हम हाई रिस्क ड्रिंकिंग कहते हैं। पहले मैं बताऊं कि ड्रिंकिंग में जो एक ड्रिंक होता है, ये 15 सीसी अल्कोहल होती है। चाहे वो इतनी क्वांटिटी हो लिक्विड की, चाहे थोड़ी सी क्वांटिटी हो, अगर 15 सीसी अल्कोहल उसमें है, 15 ml अल्कोहल उसमें है, तो इसका मतलब है कि वो एक ड्रिंक है। जाहिर है जब कोई बियर अल्कोहल की, क्योंकि बियर में जो है कम क्वांटिटी होती है अल्कोहल की, जैसे अप टू 7%, लेकिन और मुख्तलिफ किस्म की शराबें हैं जिनमें 35-40% या इससे भी बहुत ज़्यादा मिकदारें होती हैं। तो ये चीज़ें जो हैं हाई रिस्क ड्रिंकिंग में जब कोई चला जाता है, तो ये इस वजह से जाता है कि एनवायरमेंटल क्यूज़ या ट्रिगर्स बहुत होते हैं। फिर इसमें बहुत सारी माइंडलेस ड्रिंकिंग होती है। माइंडलेस ड्रिंकिंग वो होती है जो कि कोई अपने इरादे से करता ही नहीं, वो दूसरे लोग जो ऑफ़र करते हैं किसी मौके पे मेहमान नवाजी के हवाले से, या कोई अपने अफसर अपने मातहत को जब ड्रिंकिंग ऑफ़र करता है और वो रिफ्यूज़ नहीं कर सकता, तो इसे हम माइंडलेस ड्रिंकिंग कहते हैं। फिर ड्रिंकिंग की एक किस्म है जिसे हम डम ड्रिंकिंग। डॉक्टर साहब, अफसर अगर मातहत को कहे कि ये गुनाह करो, तो मातहत नहीं कह सकता कि सॉरी अकेले करो? बहुत मुश्किल है। एक असर्टिवनेस अगर किसी ने नहीं सीखी हुई, तो किसी अफसर को ना करना शराब के हवाले से, इसका मतलब है कि आप तरक्की नहीं चाहते, इसका मतलब है कि आप ज़ेरे अताब आ सकते हैं। क्योंकि जो लोग शराब पीते हैं वो इसे अपने ईमान का दर्जा देते हैं, और वो दूसरे लोगों को बेईमान समझते हैं जो शराब नहीं पीते। तो वो फिर उनके साथ रिलेट नहीं कर पाते, वो उनके साथ दोस्तियां नहीं बना सकते। तो ऐसे लोग जो शराब नहीं पीते, उनकी दोस्तियां उन लोगों से बनना खासा मुश्किल हो जाती हैं कि जो शराब पीते हैं। तो इससे ये बहुत बड़ी कबाहत भी पैदा होती है, क्योंकि शराब को एक स्टिग्मा की नज़र से भी देखा जाता है। देखा जाना चाहिए। हमें हुर्मत हुदूद, आप तो साइकेट्रिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं, अल्लाह ताला ने चंद चीज़ों से मना कर दिया। उसने कहा भाई इसमें फ़ायदे बहुत कम, आपने नहीं पीनी, ये हुर्मत है, हदूद। शराब पीकर, कोई नशे वाली चीज़ पी के नमाज तक न जाओ। नमाज वो चीज़ है जिसको उसने हर हाल में पढ़ने के लिए कहा है। शराब और नशे वाली कोई चीज़ के साथ आप नमाज के करीब तक भी मत जाए, आपकी नमाज अपने पास रखो। कितना उसको अब जो भी कह रही है वो दुरुस्त है, लेकिन चूंकि हम एक डॉक्टर के नुक्ता नज़र से या साइंस के हवाले से हम जब बात करते हैं, तो हम अमूमन लोगों को साइंटिफिक फैक्ट से आगाह करते हैं और उसमें मॉरल व्यू मिक्स नहीं करते, क्योंकि जिन लोगों का शराब का मसला है। मैं आपको बताऊं, अगर अखलाकी तौर पर जिस दिन हमने बड़ा अच्छा कॉलम लिखा गया है जनाब रात को टुन के,
उसमें हदीस भी है, कुरान भी है, फलसफा भी है। बड़ा अच्छा सुबह फैसला सुनाया गया है रात को टोनों के, बड़ा अच्छी पॉलिसी बनाई गई है रात को टोनों के। तो जब तक हम इस अखलाकी बुराई को बुरा समझना, इसको बुरा कहना नहीं शुरू करेंगे, हम इन लोगों से पाक नहीं हो देखिए, सकेंगे। पहली बात तो यह है कि जो कुछ आप कह रही हैं बिल्कुल ऐसा होता है, लेकिन अगर आप किसी को शराब के मामले में कोई मदद देते हैं तो आप कंडेम करके, मजम्मत करके या इस तरह की बात करके या फतवा दे के नहीं कर सकते। सही बात। आपको किसी से बातचीत का आगाज करने के लिए ऐसा अंदाज इख्तियार करना पड़ेगा जो दूसरे के लिए रिसीवेबल हो, जिसे कोई वसूल कर सके, जो बात कोई वो सुन सके। बिल्कुल सही।